अ, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त हमें शहडोल में और आज बता दें कि 19 जून है और आज के दिन संपूर्ण विश्व भर में सिकल सेल एनीमिया डे मनाया जाता है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जिला टीकाकरण अधिकारी जिला शहडोल के हैं सर डॉक्टर अंशुमन सर। सर सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर आपका। मुझे नाम और थोड़ा संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर अंशुमन सोनारे है और मैं पिछले 1 साल से सिकल सेल को लेकर के जो हमारा कार्यक्रम फील्ड में चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग और उसके लिए मैं नोडल ऑफिसर हूँ मैं। तो ये प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ जिले में। सर थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है, एनीमिया तो हम लोगों ने सुना कि खून की कमी होती है, ये जो स्पेशल टाइप है इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है तो एनीमिया मतलब इस बीमारी का मुख्य लक्षण है एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी से को लेकर के जो भी लक्षण होते हैं, थकान, कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना और ब्लड की जो हमारी ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जैसे कि सभी प्रकार के एनीमिया में होता है। वो लक्षण इस बीमारी का भी है। परंतु जो दूसरा सामान्य एनीमिया होता है उसके अलग अलग कारण होते हैं। पोषण की कमी, आयरन की कमी, किसी प्रकार का इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया उस वजह से, और वो एनीमिया जो है मतलब उस तरह की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ में वो ठीक हो जाता है। परंतु सिकल सेल एनीमिया ये जो है एक अनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक बीमारी है और जीन्स में दोष होने की वजह से ये जो मरीज है उसमें हीमोग्लोबिन का आकार, रेड सेल्स का आकार जो है वो सिकल के जैसे हो जाता है। इस वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। अब इस बीमारी में होता क्या है कि ये बीमारी जैसे कि अनुवांशिक है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इस वजह से सॉरी, गवर्नमेंट ने अच्छा, एक बात यह है कि आदिवासी बहुल्य जिलों में इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है, इसके मरीज ज़्यादा पाए जाते हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश के जो 20 आदिवासी बाहुल्य जिले हैं जिसमें शहडोल भी है, वहाँ पर ये सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पिछले साल हम लोगों ने लगभग 5.5 लाख लोगों का स्क्रीनिंग करी थी। स्क्रीनिंग करने के बाद में हमारे जिले में 1650 मरीज जो है हमको चिन्हित हुए हैं और लगभग 8,900 ऐसे व्यक्ति चिन्हित हुए जो बीमारी के लिए कैरियर है, यानी कि उनके शरीर में सिकल सेल का दोष तो है, जेनेटिक दोष तो है, परंतु अभी उनके शरीर में ऐसी बीमारी नहीं है। तो ऐसे लगभग 8,900 लोग जिनको कैरियर कहा जाता है ऐसे चिन्हित हुए और लगभग 1650 के करीब रोगी चिन्हित हुए हैं। इन 1650 रोगियों में से 1450 मरीजों को हम हाइड्रोक्सी यूरिया दे रहे हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया एक ऐसी मेडिसिन है जो सिकल सेल के मरीजों को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है और इसमें जो बीमारी का जो सिकलिंग का लक्षण है इसको वो कंट्रोल करता है। तो इसका अच्छा रिजल्ट है। कोई भी अगर ऐसे सिकल सेल का मरीज है तो वो ज़रूर एक बार जिला अस्पताल या सरकारी संस्था में आकर के अपनी स्क्रीनिंग कराए और हाइड्रोक्सी यूरिया डॉक्टर से ज़रूर लें। साथ में कुछ ऐसे मरीज हैं लगभग 400 की संख्या में जिनको दवाइयों से मैनेज नहीं किया जा पा रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं नियमित रूप से। जी अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिले में सिकल सेल की जो स्क्रीनिंग होती है उपचार के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है और किस स्तर तक उपलब्ध है? सिकल सेल की स्क्रीनिंग जैसे मैंने बताया कि पिछले वर्ष मार्च तक की स्थिति में हमने लगभग 5.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग जिले में की हुई है। उसके बाद वर्तमान निर्देश इस प्रकार से है कि कोई भी अगर गर्भवती महिला है तो जैसे ही पता चलता है कि गर्भधारण किया है महिला ने तो तत्काल उसको सिकल सेल की जांच करानी चाहिए, स्क्रीनिंग करानी चाहिए। छोटे बच्चे और ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है उनको सिकल सेल की जांच कराई जानी चाहिए। और ये सुविधाएं जिला अस्पताल, सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिले में संचालित लगभग 250 उप स्वास्थ्य केंद्र या एसडब्ल्यूसी है उस स्तर तक ये उपलब्ध है। सर जो ये बच्चे होते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले, तो इनसे जो प्राइवेट बच्चे हैं उनके लिए कोई विशेष योजना या कोई आपकी तरफ से इनिशिएटिव चलाया जा रहा हो? वर्तमान में भी जिला अस्पताल में सिकल सेल के लिए सेंटर चल रहा है जहाँ पर बच्चों को भर्ती करके हम इलाज करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की आवश्यकता होने पर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है तो इसमें गवर्नमेंट का फोकस अभी ऐसे बच्चे जिनको सिकल सेल हो गया है और उनका अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो उनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का भी की भी सुविधा उपलब्ध है।
तो अगर आप कोई ऐसे मरीज है तो वो आकर के जिला अस्पताल में इसकी डिटेल जानकारी लेकर के जबलपुर मेडिकल कॉलेज के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बार अगर किसी बच्चे का हो जाता है तो वो पूरी जिंदगी पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन जी सकता है फिर वो। सर, ये आज विशेष दिवस है ना, इसको लेकर जिले वासियों के लिए, खासकर जो ट्राइबल बेल्ट के लोग बाग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक पॉइंट और मैं आपको इसमें बता दूं, जो उपचार गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है उसका एक पहलू ये भी है कि जैसे हम सभी लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जो रोगी चिन्हित हुए उनको हाइड्रोक्सी यूरिया दे रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए मैंने बताया कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी वो चालू हो गया है जबलपुर मेडिकल कॉलेज में। हमारे पास में रीवा मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनको पता चल जाता है कि वो सिकल सेल से पीड़ित है, तो वो उनके गर्भ में जो बच्चा है उसकी भी जांच सिकल सेल के लिए हो जाएगी। तो ये सुविधा भी रीवा मेडिकल कॉलेज में चालू हो गई है। तो इसके लिए अगर कोई ऐसे हितग्राही है तो वो आकर के जिला अस्पताल में अपनी स्क्रीनिंग करा करके और अपना रेफरल बनवा के वहाँ से पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सिकल सेल के लिए जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि ये एक जेनेटिक बीमारी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो इसका सबसे ज़रूरी संदेश ये है कि शादी करने के पहले हम जैसे अपने परिवारों में शादी करने के पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते, उसी प्रकार से सिकल सेल के कार्ड सभी लोगों को हम बना करके दे रहे हैं। तो लगभग इसमें 1500-1600 के करीब तो मरीज है, 9000 के आसपास सिकल सेल के कैरियर है। तो मरीज और सिकल सेल मरीज और कैरियर अगर इन दोनों लोगों में शादी होती है तो बहुत अधिक संभावना होती है कि आने वाली पीढ़ी में ये बीमारी जाएगी। तो ये सिकल सेल के काउंसलिंग कार्ड्स आपको सभी को स्क्रीनिंग के बाद में दिए जाते हैं। तो मेरा बस आप लोगों के साथ यही संदेश होगा कि आप विवाह के पहले ज़रूर सिकल सेल की जांच कराएं और उसका कार्ड का मिलान करें और इसको अगली पीढ़ी में जाने से रोकें। सर, जो इन्फेक्टेड पर्सन हो चुके, जिनका स्क्रीनिंग के बाद पता चल चुका है, उनके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं प्रिवेंशन के लिए? जैसे मैंने बताया कि जो ऑलरेडी मरीज चिन्हित हो गए हैं, तो होता ही है कि यूजुअली जब वो गवर्नमेंट सेटअप में आते तब तो हम उनको प्रोटोकॉल के अनुसार हाइड्रोक्सी यूरिया जैसी दवाई देते हैं। इस दवाई को लेकर के लोगों के मन में कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि ये बहुत हैवी ड्रग है, कैंसर के लिए इसका ट्रीटमेंट होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है। पर आप लोग इसको ये इस तरीके से समझिए कि ये दवाई सिकल सेल के मरीजों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और लगभग जैसे अगर कोई साल में किसी मरीज को 1 या 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है और आप हाइड्रोक्सी यूरिया लेते हैं रेगुलरली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, तो वो एकदम ज़ीरो हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की आवश्यकता। और सिकल सेल के जो अटैक्स होते हैं, जो पेन के अटैक्स होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। अगर किसी को साल में 5 या 6 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ रहा है तो वो 1 या 2 पर आकर के सीमित हो जाता है। तो ये दवाइयाँ आप ज़रूर लें। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर सुमन सर थे जिन्होंने पूरी अपनी ये बात बताई है और इन्होंने जी आज विशेष दिवस जो है इस पर लेकर जो भ्रांतियां होती लोगों को, या शादी से पहले एक जो बात उन्होंने बताई कि शादी से पहले जो हम लोग कुंडली मिलाते हैं, वैसे रक्त कुंडली कह सकते हैं इसको, उसकी भी जांच कराई जानी चाहिए ताकि भविष्य में जो आपका संतान हो रहा है या फ्यूचर हो, जो बच्चे आप जन्म देंगे उनको ये बीमारी से ग्रसित ना होना पड़े। मेरा नाम विनय है और आप ये जो पूरा वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं। चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, खासकर ट्राइबल बेल्ट्स में जो लोग बाहर रह रहे हैं शहडोल जिले के आसपास में, ताकि उनको इस सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता हो सके और आकर के जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करा सकें। थैंक यू।